नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक नई सिक्योरिटी लेयर को पेश किया है। ये नई सुरक्षा लेयर है 2 फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। 1 अप्रैल 2024 से सीआरए सिस्टम में पासवर्ड बेस्ड यूजर्स लॉगिन के लिए 2 फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने 15 मार्च 2024 को एक सर्कुलर जारी कर इस नियम को लागू करने की बात कही है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दावों के सेटलमेंट में हाई रिजेक्शन के बढ़ते मामलों से पेंशनर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईपीएफओ द्वारा क्लेम को रिजेक्ट करने के मामलों में बढ़ोतरी चिंताजनक है। ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपनी अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें जब कोई रिटायर्ड कर्मी अपने फुल और फाइनल सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तब इसमें या तो बहुत देरी होती है या इसे खारिज कर दिया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 में रिजेक्शन रेट 22% था, जो अब बढ़कर 28% हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। इन्हें JSON यूटिलिटी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ITR 1 और ITR 4 के लिए अभी JSON यूटिलिटी जारी की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाली ITR फाइलिंग के लिए लॉगिन ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा। JSON यूटिलिटी एक फाइल फॉर्मेट है और इसका इस्तेमाल ऑफलाइन यूटिलिटी में पहले से भरे रिटर्न डेटा को डाउनलोड करने या इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रमोटर्स अपनी 7% हिस्सेदारी 900 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। प्रमोटर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ इंडिया AMC इन्वेस्टमेंट इंक ने शेयर बाजार व्यवस्था के जरिए बिक्री पेशकश से कंपनी के 2 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है। ये 7% हिस्सेदारी के बराबर है। आधार मूल्य पर प्रमोटर्स को 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं ग्रीन शू विकल्प के साथ लगभग 1487 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। 2 दिन की बिक्री पेशकश मंगलवार को खुल गई है और बुधवार को बंद होगी। क्रेडिट कार्ड मार्केट में जल्द एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर का बंधन बैंक इस साल अप्रैल-मई में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड यूनिट का हेड नियुक्त किया है। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला बंधन बैंक सबसे नया बैंक है। इस साल बंधन बैंक की 10वीं वर्षगांठ है। बंधन बैंक ने अगस्त 2015 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और अब गूगल ड्राइव यूजर्स के लिए जरूरी खबर। गूगल ड्राइव पर स्पैमर्स ने हमला कर दिया है। गूगल ने अपने यूजर्स को जितना हो सके उतनी सावधानी बरतने के लिए कहा है। हैकर्स मालवेयर के जरिए लोगों के गूगल ड्राइव पर अटैक कर रहे हैं। गूगल ने बताया कि हैकर्स जान पहचान वालों के नाम से ईमेल भेज रहे हैं। इस मेल पर क्लिक करते ही यूजर्स का डिवाइस इन्फेक्टेड हो जाता है और डेटा चोरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेड इन इंडिया चिप इस साल दिसंबर में आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि मेड इन इंडिया चिप दिसंबर तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। भारत अब इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है। चिप कितना अहम होता है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ही साथ वाहनों में इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। हाल ही में चिप की किल्लत के चलते ऑटो सेक्टर को काफी परेशानी हुई थी। चिप की कमी के कारण कारों पर वेटिंग पीरियड 1 साल तक बढ़ गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को होली का तोहफा दिया है। बैंक ने नए होम लोन पर ब्याज दर 0.15% घटाने की घोषणा की है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दर को 8.45% से घटाकर 8.30% कर दिया है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। बैंक ने कहा है कि ग्राहक 31 मार्च तक घटी हुई ब्याज दर पर होम लोन का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बैंक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस पर भी पूरी तरह छूट की पेशकश कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि उसका होम लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। SBI और HDFC बैंक न्यूनतम 8.4% पर होम लोन की पेशकश कर रहे हैं। सरकारी कंपनी REC के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर 4.5 रुपए का तीसरा अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी 2 अंतरिम लाभांश की घोषणा कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष के लिए घोषित कुल अंतरिम लाभांश 6.5 रुपए प्रति शेयर है। अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तारीख 28 मार्च 2024 है। डिविडेंड का भुगतान शेयरधारकों को 17 अप्रैल 2024 या उससे पहले किया जाएगा।
रियलमी ने भारत में किफ़ायती 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नार्जो 70 प्रो 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 21,999 रुपये है। यूनिलीवर में बड़ी छटनी होने वाली है। कंपनी ने अपना आइसक्रीम बिजनेस अलग करने की घोषणा की है। इस वजह से दुनिया भर में 7,500 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। यूनिलीवर मैग्नम और बैन एंड जेरी जैसे लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड बनाती है। आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर तुरंत शुरू होगा और इसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यूनिलीवर ने 3 सालों के दौरान लागत में करीब 80 करोड़ यूरो की बचत करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर छटनी कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए और ज्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आप भी चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ना, सुनना, समझना तो Money9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।